बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग एसआई यूनिट्स। कन्वेंशन का क्या मतलब है? कन्वेंशन का मतलब है रिवायत। डियर स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए हमने कुछ रिवायात बनाए हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? पता है हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात हम एक ही सिंबल को डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम को हम मास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मिली को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरह मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एम ही यूज़ करते हैं। इसी तरह पी को हम पीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। पीटा एक प्रीफिक्स है। पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए और प्रेशर वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही पी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कब हमने एम को मीटर के लिए यूज़ करना है, मतलब इस यूनिट्स के लिए हमने कब एम को यूज़ करना है, हमने इसे कब मिली के लिए यूज़ करना है और कब मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना है। इसलिए हमने इस यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रिवायात बनाए हैं। तो आइए उन रूल्स को पढ़ते हैं कि हम किन रूल के तहत इस यूनिट्स को इंडिकेट करेंगे। रूल नंबर 1 है यूनिट सिंबल्स आर प्रिंटेड इन रोमन regardless of the type used in the surrounding text। जब भी हमने यूनिट्स के सिंबल को लिखना है तो हमने इसको रोमन फॉन्ट्स में लिखना है। रोमन फॉन्ट्स का क्या मतलब है? मैंने यहाँ पे इटैलिक और रोमन फॉन्ट्स में फ़र्क को वाज़ेह किया है। रोमन फॉन्ट्स जो है ये हमेशा अपराइट होते हैं, जिस तरह मैंने ये ABC लिखे अपराइट, और इटैलिक फॉन्ट्स जो है ये थोड़े तिरछे लेके जाते हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स आपने कहीं पे भी यूनिट को लिखना है तो आपने इसको अपराइट लिखना है, रोमन फॉन्ट्स में लिखा है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ फोर्स F is equal to 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ मास M is equal to 50 kg। ये मैंने पूरा एक टेक्स्ट लिखा है। अगर आप इस टेक्स्ट में देखें तो मैंने दो यूनिट का इस्तेमाल किया है, एक यूनिट न्यूटन और एक किलोग्राम। दोनों यूनिट को मैंने अपराइट लिखा है, रोमन फॉन्ट्स में लिखा है। देखिए, हालांकि यहाँ पे एम है, ये एम मास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैंने एम को इटैलिक लिखा है। मैंने इसका ख्याल नहीं रखा है, लेकिन मैंने यूनिट का ख्याल रखा है। अगर आप यूनिट को जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसको अपराइट फॉन्ट्स में लिखना है, यानी रोमन फॉन्ट्स में लिखना है। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल है इट इज़ नॉट परमिसिबल टू यूज़ एब्रीवेशन फॉर यूनिट सिंबल। यूनिट के सिंबल के लिए आपने एब्रीवेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरह मैंने मिसाल दिए हैं, आपने जब भी टाइम का यूनिट लिखना है सिर्फ इस लिखना है। इसके लिए ये एब्रीवेशन इस EC और ये एब्रीवेशन कभी यूज़ नहीं करना है, ये अलाउड नहीं है, सिर्फ ये अलाउड है। इसी तरह स्क्वायर मिलीमीटर, ये एक एब्रीवेशन है, ये अलाउड नहीं है। इस तरह स्क्वायर मिलीमीटर ये भी अलाउड नहीं है, अलाउड सिर्फ ये है स्क्वायर मिलीमीटर। तो यूनिट के सिंबल के लिए आपने एब्रीवेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह मीटर पर सेकंड ये अलाउड नहीं है, सिर्फ मीटर पर सेकंड ये वाला अलाउड है और ना ये अलाउड है। आपने यूनिट के सिंबल के लिए कभी भी एब्रीवेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह अगर आप लिखते हैं 100 ग्राम तो ये अलाउड नहीं है, ना ये अलाउड है 100 GM, ये भी अलाउड नहीं है। अलाउड सिर्फ 100 ग्राम है, ये अलाउड है। ठीक है। रूल नंबर 3 है फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। अगर आप यूनिट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो इसको कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने ये न्यूटन लिखा है, ये न्यूटन यहाँ पे यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये साइंटिस्ट के नेम को रिप्रेजेंट करता है।
अगर आपने न्यूटन को बतौर यूनिट लिखना है तो पहला जो लेटर है N, इसको हमेशा स्मॉल लिखेंगे। ठीक है। छठा रूल है द सिंबल ऑफ अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज। अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसमें पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल वर्क का यूनिट है जूल। अगर आप जूल के लिए सिंबल जे लिखना चाहते हैं तो जे को, अगर ये दो लेटर पे मुश्तमिल है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिखेंगे। क्योंकि जूल सिर्फ जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जे को हमने कैपिटल लिखा है। इस तरह फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर का यूनिट है पास्कल, तो पास्कल में पहला पी कैपिटल और ए स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप यूनिट को दो लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स। हर्ट्स में पहला कैपिटल एच और जेड स्मॉल लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास छठा रूल है। छठा रूल क्या है? सॉरी, पांचवा रूल है। पांचवा रूल है द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट इज रिटन ईच विद वन स्पेस अपार्ट। अगर आप कभी दो यूनिट साथ लिखना चाहते हैं, जिस तरह मैंने न्यूटन और मीटर को लिखा है, तो दरमियान में स्पेस छोड़ना चाहिए। दो यूनिट को इस्तेमाल करते हुए दरमियान में स्पेस छोड़ना चाहिए। छठा रूल है अगर आप एक यूनिट और प्रीफिक्स साथ लिखना चाहते हैं, द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। अगर आप बेस यूनिट से पहले प्रीफिक्स लिखना चाहते हैं तो यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि दोनों साथ लिखना चाहिए, जैसे फीकोफैरड या माइक्रोमीटर। सातवां रूल है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल, आप इस तरह नहीं कर सकते कि दो प्रीफिक्सेस को साथ लिखें, जिस तरह वन माइक्रो माइक्रो पैरड, ये अलाउड नहीं है, बल्कि माइक्रो माइक्रो की जगह आप पिको पैरड लिख सकते हैं, क्योंकि एक माइक्रो बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर -6, दूसरा माइक्रो बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर -6। अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो 10 रेज़ टू द पावर -12, और ये पिको के बराबर होता है। तो दो प्रीफिक्स साथ अलाउड नहीं है। और जो आखिरी रूल है, वो सबसे आखिरी रूल है, when a multiple of base unit is raised to a power, the power applies to the whole multiple and not just the base unit। अगर किसी बेस यूनिट के ऊपर आप पावर लगा दे तो ये पावर सिर्फ बेस यूनिट के ऊपर नहीं होगा, बल्कि उसके साथ जुड़े प्रीफिक्स के ऊपर भी लगेगा। जिस तरह मैंने मिसाल लिया है 1 किलोमीटर, इसमें किलो क्या चीज़ है? प्रीफिक्स। इसकी वैल्यू क्या है? 10 रेज़ टू द पावर 3। और मीटर बेस यूनिट है, इसके ऊपर हमने पावर 2 लगाया है, तो ये पावर प्रीफिक्स और यूनिट दोनों के ऊपर लगेगा। अब ये 2 और 3 जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 10 रेज़ टू द पावर 6 आता है और मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये बेस यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बेस यूनिट्स को नहीं बल्कि इस यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिवायात हमने बनाए हैं, जो रूल्स हमने बनाए हैं, वो हमने तमाम के तमाम पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।